बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 फरवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। क्या वजह है कि अमेरिका में बसने वाले अरबपति ताजिर जो हैं उनकी एक के बाद एक जो है वो लाशें मिलना शुरू हो गई हैं। इसी तरह का एक वाक़या हुआ है अमेरिका में एक बार फिर, क्योंकि इसी महीने गालबन जो पिछला महीना गुजरा है उसमें मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि एक ताजिर ने अपने आप को, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को गोली मारकर ख़ुदकुशी की है। अब ये दूसरा वाक़या हुआ है और ये वाक़या भी किसी आम शख्स के साथ पेश नहीं आया, बल्कि ये शख्स जो है इसका तकरीबन जो बताया जा रहा है $2 मिलियन का तो इसका घर था। अब इस घर में रिश्तेदार ने पुलिस को कॉल की है कि जी हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्स की बीवी, इसके 2 जुड़वा बच्चे जिनकी उम्रें जो है वो 4 साल थी, वो वहाँ से कॉल अटेंड नहीं हो रही। पुलिस जब उनके घर गई तो इनके घर के वाशरूम से और घर के जो और कमरे हैं इनकी लाशें मिली हैं, साथ में असला भी मिला है। ये वाक़या है क्या? ऐसे वाक़यात पै दर पै क्यों हो रहे हैं और अमेरिका में ऐसा क्या चल रहा है कि आम अशख़ास नहीं बल्कि अरबपति ताजिर जो है वो ख़ुद को कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों को और बीवियों को कत्ल कर रहे हैं या उन्हें कोई कत्ल कर रहा है और इसको ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, ये शख्स कौन था, अमेरिका में कहाँ रहता था और क्या वाक़या हुआ, जो रिश्तेदार जिसने फ़ोन की पुलिस को उसने क्या बताया, तो आज की इस वीडियो में इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में पिछले इसी जो माह गुजरा है इसमें तकरीबन जो है 14 के करीब लोगों की पुरअसरार मौत हुई है और ये लोग जो थे ये अमेरिकन्स नहीं थे। इनमें से 5 जो है वो तलबा थे जो मुर्दा पाए गए, 7 ने ख़ुदकुशी की और 2 को कत्ल किया गया। अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। पहले वाक़ये के हवाले से आपको बता देता हूँ। ये जी कैलिफोर्निया में $2 मिलियन का घर था जिससे मियाँ बीवी और उनके 4 साला जुड़वा बच्चों की लाशें मिली हैं। अमेरिकी मीडिया ये बता रहा है कि ये पुरतायुश घर जो है इससे इन लोगों की लाशें मिली हैं और ये जो है शख्स जो है ये ताजिर था और इसने अमेरिकी निजात खातून से जो है अमेरिकी निजात भारतीय खातून से जो है वो शादी कर रखी थी और इनके जुड़वा बच्चे थे। इस शख्स की उम्र 42 साल थी। पुलिस को इसके एक रिश्तेदार ने कॉल की और उसमें कहा कि मुसलसल मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन इन लोगों से मेरा राब्ता नहीं हो रहा और अहल खाना में से कोई भी कॉल मौसूल नहीं कर रहा। वो कहता है कि जी मैंने इस शख्स के नंबर पे, इसकी वाइफ के नंबर पे और इनके घर के नंबर पर मुतअद्दिद बार कॉल की है लेकिन इनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा, तो काइंडली जाकर चेक करें कि मामला है क्या। पुलिस इनके घर पहुँचती है और खिड़की तोड़कर घर में दाखिल होती है तो बाथरूम से मियाँ बीवी और बेडरूम से बच्चों की लाशें बरामद होती हैं और साथ ही एक 9mm पिस्टल भी मिलता है जिसका मैगज़ीन गोलियों से भरा हुआ होता है। पुलिस कहती है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये ख़ुदकुशी बाद अज़ कत्ल का केस लगता है। पुलिस ये समझती है कि इस शख्स ने बच्चों को और बीवी को कत्ल किया और उसके बाद इसने ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस साथ ये भी कहती है कि हम इस केस की तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको किसी ने कत्ल कर दिया हो और फिर उसके बाद इसको ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई हो। पुलिस ये बताती है कि इस शख्स ने यह घर 2020 में $2.1 मिलियन में ख़रीदा था और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस शख्स ने दिसंबर सन 2016 में तलाक़ के लिए दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी। ये सारा मामला जो है ये भारतीय निजात एक ताजिर था। इसकी जो है उम्र तकरीबन 42 साल थी और जो लाशों की शनाख्त है वो 42 साला आनंद सुजीत हेनरी, इसकी अहलिया 40 साला एलिस प्रियंका और इनके 4 साला जुड़वा बच्चों नूह और नेथन के नाम से हुई है। और ये जो है इनका मामला जो है अभी पुलिस चेक कर रही है कि ये हुआ क्या है। अब आपको याद होगा कि इसी तरह का एक वाक़या मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था जिसमें एक भारतीय निजात ताजिर ने, ये भी कोई $1 मिलियन का इसका जो घर था,
उसमें उसने अपनी अहलिया को और बेटी को कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी कर ली थी और ये अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स में हुआ था और ये एक लग्जरी बंगला था। मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय निषाद 57 साल राकेश, 54 साल टीना और 18 साल इनकी बेटी आर्याना का वाक़या था और इनकी लाशें जो है वो बंगले से मिली थी। ताजिर ने जो है बताया यही गया कि ख़ुदकुशी की है, बेटी और अहलिया को मारा है और राकेश कमल की लाश के पास से भी असला मिला था, लेकिन वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। बहरहाल पुलिस ने ये कहा था कि अमवात इसी असले से हुई हैं और पुलिस ने मुकम्मल फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए हतमी शक्ल जो है देने का कहा था। उस केस को भी पुलिस जो है अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो है बताया यही जाता था कि जी इसका बहुत वसी और ईज़ बंगला था। पुलिस ने बताया था जिस शख्स ने अपने आप को मारा था और बीवी और बेटी को कत्ल किया था 19,000 मुरब्बा फिट पर मुहीत ये बंगला था, जिसमें 11 बेड, 14 बाथरूम और जो है अमीर तरीन और महफूज तरीन इलाके में ये हवेली थी। और इस शख्स के हवाले से ये बताया गया था कि इसने ये 2019 में 40 लाख अमेरिकी डॉलर में ये घर ख़रीदा था, जबकि अब इसकी मालियत तकरीबन 54 लाख अमेरिकी डॉलर है। 40 लाख का उसका घर था जिसने बेबी और बेटे को मारा था और तकरीबन 20 लाख 22 लाख का जो है इसका घर था जिसकी अब लाश मिली है। अब ये सारा मामला है क्या, बहुत ही हैरानकुन। थोड़ी सी आपको तफसील और भी बताता हूँ। बताया ही जा रहा है कि जी ये हैरानकुन तौर पर जो भारतीय लोग हैं, भारत के रहने वाले जो अमेरिका में आबाद हैं, उनकी जो है इस साल में जो अब साल चल रहा है 2024 में, इसके पहले 1.5 माह में तकरीबन मुख्तलिफ वाक़यात में 14 के करीब भारतीय शहरी जो है उनकी मौत हुई है अमेरिका में। और ये बड़ा हैरानकुन और बड़ा पुरअसरार है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे भारत में भी तशवीश पाई जाती है और अमेरिका भी इस चीज़ को चेक कर रहा है कि ऐसा कौन सा मामला है कि इस तरह की अमवात हो रही हैं। एक माह में अमेरिका में 5 भारतीय निजात तालिब इल्म पुरअसरार तौर पर कैंपस के नज़दीक, इनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस के नज़दीक या अपने घरों में मुर्दा पाए गए। 5 स्टूडेंट्स हो गए, जबकि 2 भारतीयों को झगड़े में कत्ल किया गया, 7 हो गए और 7 ने कहा जा रहा है कि उसने ख़ुदकुशी की है। उनमें वो पहले वाला भी शामिल था और ये भी है और भी लोग शामिल हैं। तो ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, बड़े हैरानकुन। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था जब मैं इस मामले के ऊपर वीडियो कर रहा था कि यार टीना और राकेश वो जिन्होंने एक दूसरे को, एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया, तो एक कंपनी भी चला रहे थे और उनको माली मसाइल का सामना था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वहाँ पे जब माली मसाइल होते हैं लोग जो है वो ले लेते हैं कर्ज़ और फिर जब वापस करना होता है वापस नहीं कर पाते, माली मसाइल शुरू हो जाते हैं, ज़हनी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और उसके बाद इस तरह के इंतहाई इक़दाम अमेरिका में बहुत सारे लोग उठाते हैं। अब इस कत्ल की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये शख्स भी जो है ये भी ज़ाहिर बात है $1 मिलियन का घर था, तो अगर बिलियनर नहीं तो मिलियनर तो ज़रूर होगा। अब इसने ये इकदाम खुद उठाया है, इसको किसी ने कत्ल किया है और ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है, ये सारा मामला है क्या? इसके ऊपर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ पुलिस ये भी देख रही है कि भारतीयों के साथ होने वाले ये मुसलसल वाक़यात जो है ये किस चीज़ का क्या वजूहात हो सकती हैं। अब इसके हवाले से इंशाअल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हैरानकुन है, मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि जी अगर कोई गरीब शख्स ऐसा कोई इक़दाम उठाता है, हमारे मुल्क में तो आपको पता है और भारत में भी स्पेशली, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो शायद उसमें थोड़ा कम हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अमूमन ये बातें सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ शख्स ने गुर्बत की वजह से, फ़लाँ शख्स ने तंग दस्ती से मजबूर होकर, फ़लाँ शख्स ने पैसे ना होने की वजह से कोई ऐसा इक़दाम उठा लिया। और आपको रोज़ तकरीबन ऐसी खबरें पाकिस्तान और भारत में मुसलसल सुनने को मिलती हैं। वो तो एक अलग पहलू है, लेकिन हैरानकुन तौर पर एक मिलियनेयर, और मिलियनेयर भी डॉलर्स में, जिसके पास डॉलर्स हों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रुपए की अगर कदर देखी जाए तो पाकिस्तान की तो खैर काफ़ी कम है, भारत की तो रुपए की कदर फिर भी बेहतर है। एक शख्स जिसकी इनकम या जिसकी टोटल उसकी जो एसेट्स की वैल्यू हो वो $1 मिलियन में हो और वो भी ख़ुदकुशी करे और अपने बच्चों को मार दे, जैसे पिछला केस था उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि उसके माली हालात की वजह से उसने बेटी भी मारी और अपनी बीवी भी मार दी। और इसके हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि मैं भी इसके भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इसकी मुकम्मल तफसील अभी तक सामने नहीं आई। ये बड़ा हैरानकुन है और बड़ा अजीब व गरीब भी है, लेकिन ज़ाहिर है ये नफ्सियाती मसाइल और ये मामलात हर किसी के साथ होते हैं, तमाम ममालिक में होते हैं और लोगों में ये मामलात पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर जो मज़ीद चीज़ें होंगी और जो अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान काम ये नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को लहसुन नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिला, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे और हालात व वाक़यात को बेहतर करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इस खबर या मज़ीद कुछ खबरें जो भी होंगी उनकी तफसीलात के साथ।
इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।